हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करवाएंगे, जिसमें आज का क्वेश्चन नंबर है कि दिए गए चित्र में यदि AB समानांतर टू CD है तब x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ AB एक रेखा दिया हुआ है जो कि यह CD है। AB समानांतर टू CD है, हमें यहाँ इस x का मान बताना है। इसको हम कैसे बताते हैं? यहाँ हमें दो कोण दे रखा है। कोण हमें दिया है 132 अंश और एक 88 अंश दिया है। इसमें हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, जो कि कोण 88 से होते हुए एक रेखा हम खींचेंगे। एक रेखा ऐसे खींचते हैं जिसका नाम हम EF रख देते हैं, यानी कि EF हमने एक रेखा को खींचा है जो कि AB और CD के समानांतर है। अब हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं, इसका हल करेंगे। दिया है AB समानांतर टू CD। अब हमने इसमें रचना क्या किया है? रचना हमारी है कोण 88 से होते हुए एक रेखा EF खींचा, एक रेखा EF खींचा जो कि AB और CD के समानांतर है। AB और CD के समानांतर है। अब हमारी जो रेखा बन जाती है, अब हम कह सकते हैं कि अब AB समानांतर टू EF होगा और AE और AE प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा है। तब कोण BAE प्लस कोण AEF बराबर 180 अंश। स्टूडेंट्स, अब यहाँ कोण जो रेखा AB है EF के समानांतर हो जाती है, जिसमें ये रेखा AE AB और EF की एक प्रतिच्छेदी रेखा बन जाती है, जो कि प्रतिच्छेदी रेखा होगी, जिसमें कोण BAE और कोण AEF के बराबर 180 अंश के हो जाता है। अब 180 अंश के बराबर क्यों होगा? क्योंकि प्रतिच्छेदी
प्रतिच्छेदी रेखा रेखा की एक ओर रेखा की एक ओर बनने वाले अंतःकोणों का बनने वाले अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। यानी कि जो हमारा प्रतिच्छेदी रेखा की एक ओर बनने वाले अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अब जो कोण BAE का मान था 132 अंश था, तो हम यहाँ कोण BAE की जगह पर 132 अंश रखते हैं। 132 अंश प्लस कोण AEF बराबर 180 अंश। अब कोण AEF का मान हम यहाँ निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? कोण AEF बराबर 180 अंश माइनस का 132 अंश। अब आ जाता है कोण AEF बराबर, हम 132 में से 180 में से 132 को जब हटाएंगे तो आ जाएगा 48 अंश। यानी कि हमें 48 अंश मिलता है। अब जो हमें कोण AEF है, कोण AEF प्लस कोण FEC का जो योग है वो 88 अंश के बराबर दिया हुआ है। तो हम चित्र में भी देख लेते हैं। जो कोण AEF प्लस कोण FEC, ये पूरा कोण कितने अंश का है? 88 अंश का है। कोण AEF कोण FEC का जो योग होगा वो 88 अंश के बराबर होगा। अब जो कोण AEF हमने निकाला है कितना है? 48 अंश। 48 अंश हम रखेंगे तो आता है 48 अंश प्लस कोण FEC बराबर 88 अंश। कोण FEC का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा कोण FEC बराबर 88 अंश माइनस का 48 अंश। इस तरह से कोण FEC बराबर आ जाएगा कितना? 0, 8 में से 4 जाएगा 4, यानी कि 40 अंश मिल जाता है। अब जब कोण हमें FEC का मान 40 अंश मिलता है तो हम पुनः करेंगे EF समानांतर टू CD। जो EF है वो समानांतर है CD के, और CD जो EC है एक प्रतिच्छेदी रेखा है। यहाँ लिख देंगे कोण FEC कोण FEC इज इक्वल टू x। अब ये x के बराबर क्यों होगा? क्योंकि जो कोण FEC है वो x का संगत कोण होगा। यहाँ जो कि हम लिखे हैं पुनः EF समानांतर टू CD, EC प्रतिच्छेदी रेखा है।
अतः हम कह सकते हैं कि जो कोण FEC है वो बराबर होगा किसके, यक्स के। अब यहाँ देख सकते हैं चित्र में कि जो कोण EF रेखा EF है वो CD के समानांतर है, इसी प्रतिच्छेदी रेखा है। अब जो कोण FEC होगा ये जो है इस यक्स के बराबर होगा, क्योंकि दोनों आपस में संगत कोण होंगे। तो हमने मान लिया कोण FEC बराबर यक्स। अब जो कोण FEC का मान आया था वो 40 अंश था। इस तरह से हमें जो यक्स का मान मिलता है वो 40 अंश मिलता है। तो हम लिख देते हैं यक्स बराबर 40 अंश, यही हमें निकालना था। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 था पूरी तरह सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है AB तथा CD समानांतर रेखाएं हैं तथा P दोनों रेखाओं के मध्य चित्र में दर्शाए गए अनुसार कोई बिंदु है। यानी कि सिद्ध कीजिए कि कोण ABP प्लस कोण CDP बराबर कोण DPB हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमें दिया है कि AB तथा CD समानांतर रेखाएं, यदि चित्र में हम देखें तो AB तथा CD ये दो समानांतर रेखाएं हमें दी हुई है। P दोनों रेखाओं के मध्य चित्र में दर्शाए अनुसार कोई बिंदु है। यानी यहाँ देख सकते हैं P इसके बीच में दर्शाया हुआ है, जो कि P एक मध्य बिंदु है। अब हमें सिद्ध करना है कोण ABP बराबर कोण CDP बराबर कोण DPB। हम पहले किया है कि लिख लेते हैं, दिया है AB समानांतर टू CD। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण ABP प्लस कोण CDP बराबर होगा कोण DPB। तो हम आगे क्या करेंगे, इसमें कुछ चित्र में कुछ रचना करेंगे। बिंदु P से होकर एक रेखा खींचेंगे। तो हमने बिंदु P से होकर के एक रेखा खींच लिया, जो कुछ ऐसे होगी। बिंदु P से होकर एक रेखा जिसका नाम हमने रख दिया PF। इस तरह से हम लिखेंगे रचना में कि बिंदु P से होकर जाने वाली एक रेखा EF खींचा, एक रेखा EF खींचा जो कि
जो कि AB तथा CD के समानांतर AB तथा CD के समानांतर है। तो हम यह चित्र में देखें तो जो EF रेखा AB और CD के समानांतर हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि AB समानांतर टू EF। तब हम कह सकते हैं कि अब AB समानांतर टू EF और BP एक प्रतिच्छेदी रेखा है और BP प्रतिच्छेदी रेखा है। तो तब कोण ABP बराबर होगा कोण BPF के। इसे हम अभी दोनों कोण कैसे एकांतर कोण होंगे, जिसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये हमारे हो गए एकांतर कोण। तो अब इस तरह चित्र में भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा कोण ABP बराबर होगा कोण BPF के। इस तरह से कोण BPF के बराबर होगा और ये एकांतर कोण होंगे। एकांतर कोण होगा और इसे हम समीकरण नंबर 1 मान चुके हैं। अब आगे हम चलते हैं। इसी प्रकार हम आगे अगर देखें चित्र में, हमें यहाँ मिलता है कोण CDP। कोण CDP बराबर कोण DPF। कोण DPF कोण CDP बराबर कोण DPF हमें मिलता है, जो कि ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, एकांतर अंतःकोण। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। क्या करेंगे, इसी प्रकार कोण CDP बराबर कोण DPF ये भी एकांतर अंतःकोण होंगे। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ लिखते हैं एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ लेते हैं। यहाँ मिलेगा कोण ABP प्लस कोण CDP बराबर कोण BPF प्लस कोण DPF
एफ। इस तरह से हम देखें तो कोण ए बी पी और सी डी पी और कोण बी पी एफ अगर देखें चित्र में तो कोण बी पी एफ और कोण डी पी एफ जो हमें मिलता है कोण डी पी पी के बराबर मिलता है। कोण बी पी एफ और कोण डी पी एफ और डी पी बी के बराबर आएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं कोण ए बी पी प्लस कोण सी डी पी बराबर कोण डी पी बी। ये हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12 को अगर एक बार देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि यल समानांतर टू यम है तब x का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ दो रेखाएं एक यल और यम दिया हुआ है और यल समानांतर टू यम हमें दे रखा है। तो हमें यहाँ x का मान बताना है। तो हम यहाँ एक रचना इसमें करेंगे। पहले हम इस बिंदु x से होते हुए एक रेखा यहाँ खींचते हैं जो यल के समानांतर होगी। तो हमने यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचा जिसका नाम हम रख लेते हैं ई एफ। इसका नाम हमने ई एफ रख लिया। आगे हम हल में करेंगे। रेखा ई एफ खींचा जो कि यल और यम की समानांतर है। यल और यम की समानांतर है। अब हम कह सकते हैं कि ई एफ समानांतर टू यल और ओ ए त्रियक रेखा है। मान लें कि जो ओ ए है वह त्रियक रेखा है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ई एफ समानांतर टू यल और ओ ए, हम यहाँ बिंदु ओ ले सकते हैं जो कि ओ ए त्रियक रेखा है। वही त्रियक रेखा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यल ए ओ, जो कोण यल ए ओ का मान है वो कोण एफ ओ ए के बराबर होगा जो कि एकांतर अंतःकोण होंगे। तो हम कह सकते हैं तब कोण यल ए ओ बराबर कोण
एफ ओ ए, एफ ओ ए बराबर कितना होगा 65 अंश के, जो कि एकांतर अंतःकोण होंगे, एकांतर अंतःकोण। अब इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि जो कोण ई एफ है और जो रेखा ई एफ है वो एम के समानांतर होगी, जो कि ओडी एक त्रियक रेखा है। यहाँ हम लिख सकते हैं इसी प्रकार ई एफ समानांतर टू एम और ओडी त्रियक रेखा है, ओडी त्रियक रेखा है। तो हम कह सकते हैं जो कोण एफ ओडी होगा, कोण एफ ओडी और कोण ओ डी बी, कोण ओ डी बी के बराबर होगा एफ ओ डी और कोण ओ डी, यम यहाँ यम होगा स्टूडेंट। यहाँ हम क्या करेंगे, कोण लिख सकते हैं, कोण एफ ओ डी एफ ओ डी बराबर होगा कोण ओ डी एम की, कोण ओ डी एम की बराबर होगा जो कितने अंश है 40 अंश का आएगा। यहाँ देख सकते हैं कोण जो ओ डी एम है वो 40 अंश है, एफ ओ डी कोण ओडीएम के बराबर होगा। तो इस तरह से हमें एफ ओ डी भी कितना मिल जाता है ओडीएम के बराबर, यानी 40 अंश, जो कि एकांतर अंतःकोण होंगे, एकांतर अंतःकोण। इस तरह से हमें जो कोण यक्स का मान बताना है, तो उसके लिए हम देखें तो कोण एफ ओ ए, एफ ओ ए और कोण एफ ओ डी, ये दोनों का योगफल होगा कोण यक्स, दोनों का योगफल कितना होगा कोण यक्स होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण यक्स बराबर कोण एफ ओ ए प्लस कोण एफ ओ डी, यानी जो कोण यक्स है वो कोण एफ ओ ए और कोण एफ ओ डी का योगफल होगा। तो कोण एफ ओ ए का जो मान मिला था हमें, कोण एफ ओ ए का मान था 65 अंश, यहाँ रख देते हैं 65 अंश, प्लस कोण एफ ओ डी का मान है 40 अंश, यहाँ रख देंगे 40 अंश। इस तरह से कोण यक्स के बराबर हमें मिल जाता है। जोड़ते हैं दोनों को, यहाँ आ जाएगा 5 यानी कि 6 4 10, कोण यक्स का मान हमें मिल जाता है 105 अंश। इस तरह से हम कोण यक्स का मान निकाल लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।